जिले में निरंकारी संत समागम का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले मार्गों पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। रूहानियत के संग मानवता के रंग दर्शाती इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में लोग न सिर्फ शामिल हुए बल्कि बड़ी ही भक्ति भावना से नाचते गाते और झूमते हुए नजर आए। औरंगाबाद के DMYC इलाके में आयोजित इस 3 दिवसीय संत समागम में महाराष्ट्र के कोने कोने और देश विदेशों से लाखों की संख्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में निरंकारी संत समागम का यह 56वां साल है। शोभा यात्रा के दौरान एक पालकी निकाली गई थी जिसे बेहद खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया था और इस पालकी में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमेश जी महाराज विराजमान थे। शोभा यात्रा के दौरान उनके सामने बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने इस दिव्य युगल का अभिवादन किया तो बदले में पालकी में विराजमान दिव्य युगल ने भी उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए उन्हें अपनी मधुर मुस्कान से आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं अपने संबोधन के दौरान निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने मानवता के नाम संदेश देते हुए कहा कि हम मानव हैं तो मानवीय गुणों को अपनाएं। संसार में हम मानव के रूप में जन्म लिए हैं तो मानवीय गुणों के साथ जीना चाहिए और यथार्थ मानव बनकर लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। 56 महाराष्ट्र संत समागम जो आज औरंगाबाद में इस रूप में और आने वाले दिनों में जहां सभी ने ये पैगाम लेकर यहाँ चाहे किसी तरह भी श्रवण होंगे, गीत रूप, स्पीच रूप, कविता रूप, भाव वही जो सदियों से भक्तों का रहा है कि संसार में मनुष्य हो तो मनुष्य की तरह एक अपने अंदर मानवीय गुण, ह्यूमन वैल्यूज़ से युक्त हो जाओ, क्योंकि ये परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना की वहीं उसकी अंश जो आत्मा मनुष्यों के अंदर है, कैसे एक अपने अंदर से जो भाव हैं वो एकत्व के एक बनाकर चलना है और वो भाव एक एकत्व का आपसी संसार के एक चाहे कैसे भी कपड़े पहनने वाले हों, चाहे किसी तरह का भोजन खाने वाले हों, चाहे कहीं पे भी पैदा हुए, तो कैसे ये सदियों से भक्तों ने समझाया है कि ये सभी मनुष्य एक समान हैं, कोई ऊंच नीच जाति पाति के बंधन में नहीं बंधे, क्योंकि जब परमात्मा एक तो परमात्मा जिनके अंदर बसता है वो भी एक ही। तो कैसे जब ये परमात्मा को जानकर इसके साथ एकत्व हो जाता है तो संभव हो जाता है इस परमात्मा की बनाई पूरी क्रिएशन, इस कायनात से एकत्व होने का। ये प्यार फिर हर एक से इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक्सेप्टेंस आ गई। कैसे दिलों से दिलों की दूरी फिर ये दूर हो जाती है कि ये संसार वर्ल्ड विदाउट वॉल्स वाली बात की, दिल से दिल तक अब दीवारें नहीं है नफरत की, सिर्फ दिल से दिल तक एक प्यार के पुल बने हुए हैं। जहां एक और शोभा यात्रा में शामिल भक्तों की कला प्रदर्शन ने इस समागम की खूबसूरती को प्रकाशित किया तो वहीं दूसरी तरफ माता सुदीक्षा जी महाराज के वचनों से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस शोभा यात्रा में वाशिम, अकोला, कोठारी, आंध्र प्रदेश, शाहपुरा, मुंबई, नवी मुंबई, रालेगढ़ सिद्धि, पालघर समेत कई इलाकों के नर्तक और ढोल पथक शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज, मुंबई।